नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 7 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि रेलवे के सभी एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो चुके हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद एनटीपीसी का और फिर ग्रुप डी की जो वैकेंसी आ रही है उसका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर सारे एग्ज़ाम्स की जीके जीएस की तैयारी संबंधी सारे वीडियोज मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 7 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा पिछले वर्ष किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। 7 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में वृद्धि, तो यह नहीं होगी। दूसरा है प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी, तो यह होती है। और तीसरा है विलयन तनु हो जाएगा, तो यह भी सत्य है। और चौथा है विलयन अधिक सांद्र हो जाएगा, तो ये असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सत्य होंगे। फिर अगला प्रश्न है, तीस जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अनुसार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और ये डीआई का प्रश्न है, जो ग्रुप डी एग्जाम में भी 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में डीआई के पूछे गए थे। तो डीआई संबंधी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया गया है। तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में दहेज लेना और देना आपराधिक कृत्य है। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे अपराधों हेतु पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की किन धाराओं के अंतर्गत अपराध संबंधी पूछताछ और विवेचना की कार्रवाई की जाती है। तो आंसर हो जाएगा धारा 174 और 176 के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण होता है। तो आंसर हो जाएगा सजावटी लाइटें जो हैं श्रेणी परिपथ में लगाई जाती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड है, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है शक्ति बराबर वोल्ट जो होती है इनटू एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 220 इंटू 2 एम्पियर बराबर 440 वाट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या कितनी
होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण विपरीत दिशा में अपने पथ पर पुनः अनुरेखण करती है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। तो कथन सेकंड भी सत्य है। कथन थर्ड है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो कथन थर्ड भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय घाटा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन के अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे ग्रुप डी एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी का हो, सभी एग्जाम्स में साइंस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम में। तो आप लोग साइंस के प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रश्नों को ज़रूर एक बार पढ़ें। मैंने लगभग 20 वर्ष के रेलवे द्वारा पूछे गए साइंस के प्रश्नों के कई पार्ट्स में वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर एक बार प्रीवियस ईयर के साइंस के सभी प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा उन प्रश्नों से सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्पादक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो आंसर हो जाएगा इससे बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डाइबेराइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सही क्रम का चयन करें। तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा वायु जो है अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युग्म C3H8 और C5H12 के आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 28 का अंतर होगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 22 में निम्न में से किस देश में सूअर का हृदय मानव में प्रतिरोपित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यूएसए में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? तो आंसर हो जाएगा मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना। यही ऑप्शन इसका जो है गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और ये DI का प्रश्न है, ये सेकंड प्रश्न है DI का इस शिफ्ट में जो पूछा गया है। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है? तो आंसर हो जाएगा काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे किसके रूप में प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 3 होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्युत जनित्र के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा है प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में कमी करके प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। तो थर्ड कथन असत्य है। तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है राम के पास -6.5 डायोप्टर क्षमता वाला संशोधक लेंस है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा -15.38 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रुप डी में 3 से 4 प्रश्न फिजिक्स के साइंस के जो न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे गए हैं हर एक शिफ्टों में। तो आप लोग न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस के प्रश्नों को भी तैयार कर लें। अगला है मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन नियम मटर के किन जनक पौधों पर आधारित था? उनके कितने लक्षण भिन्न थे? तो आंसर हो जाएगा 2 लक्षण जो है उनमें भिन्न थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला इनमें से किसने 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा में डोपिंग रोधी विधेयक पेश किया था? तो आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कर के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से
फोकस की ओर ले जाने पर संगत प्रतिबिंब किस ओर जाता है और प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा ध्रुव से अनंत की ओर जाता है और प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का क्या कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो आंसर हो जाएगा लिग्निन जो है जलरोधी बनाता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किसके रूप में स्मरण करते या मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे के रूप में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? तो आंसर हो जाएगा ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 17 नवंबर 1955 को भारत सरकार ने एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज यूके के साथ भारत में किस राज्य में भारी विद्युत उपकरणों के विनिर्माण हेतु एक कारखाने की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो आंसर हो जाएगा भारत के भोपाल राज्य में किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से वह कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जा रहा होता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण रोजगार। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा शून्य होगा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला, मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य के साथ। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, क्या एरिसेनिक कार्यक्रम भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है? तो आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सौरव घोषाल ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल आयोजन में कांस्य पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा स्क्वैश में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 300 वाट रेटिंग वाले एयर कूलर को प्रतिदिन 12 घंटे संचालित किए जाने पर 30 दिन में होने वाली ऊर्जा की कुल खपत कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 108 किलोवाट आवर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस ओर में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में घिरा हुआ है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा साइंस के ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और 4 से 5 प्रश्न जो हैं साइंस में फिजिक्स से न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न आए हुए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को भी अच्छे से ध्यान दें और साइंस के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो साइंस पर विशेष ध्यान दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।